प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं और उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी पुरुष विचलित ना करे। सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा से मनुष्य को बांधता है। 14वें अध्याय के छठे से 8वें श्लोक तक उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्र विहित शुभ कर्मों में और उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। और इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का वर्णन किया है। लौकिक और परलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों से आसक्त रहते हैं और इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर ना रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि पदार्थों में वो ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वो गुणों, पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्वों को ठीक तरह से ना जानने के कारण उन्हें पूर्णतः ना जानने वाले कहा गया है। और सांसारिक भोग और संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंद बुद्धि कहा गया है। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतः जानने वाले और कामना या फिर ममता से रहित ज्ञानी जो होते हैं, जो भी ज्ञानी होते हैं, इन पुरुष को चाहिए कि वो पूर्व वर्णित मतलब सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित ना करे, जिससे वो मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाएं। और इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्त मतलब विद्वान और युक्त विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से खुद कर्म करने की और 26वें श्लोक में जोशयेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करने की आज्ञा दी थी। परंतु यहाँ भगवान ने ना विचायलेत पदों से वैसी आज्ञा ना देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है। और ज्ञानी पुरुष अधिक तो नहीं, कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित ना करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संगाहक क्रियाएं हुआ करती हैं। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो सकता है अथवा ज्ञान योगी संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध खुद नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्य को विचलित ना करने की आज्ञा दी है। अर्थात वो महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट ना करे जिससे उन सकाम पुरुषों के शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वो उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। और इसीलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। और जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और जरूरी भी। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो? उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, हालांकि कर्मों से संबंध विच्छेद करना है और कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग है।
क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूं ऐसा अहम भाव है, तब वो क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहां मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रहता है, वहां वो क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं चेष्टा मात्र होती हैं।